जय हिंद दोस्तों। आज ज्योग्राफी की एक और क्लास में आपका स्वागत है। इसमें इससे पहले हमने एस्ट्रोनॉमी को खत्म किया था, जिसमें पूरा आकाश यानी कि पृथ्वी के ऊपर वाला जो भी हिस्सा था उसने हमने आकाश के बारे में टोटली पढ़ा था, यानी ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा था। अब हम पृथ्वी में एंट्री मारे, पृथ्वी के अंदर बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो उसमें जियोलॉजी, इस टॉपिक का नाम क्या है? जियोलॉजी। आज के वीडियो में आपका जियोलॉजी पूरा खत्म हो जाएगा। भूगर्भ विज्ञान यानी भूमि के अंदर का जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर का है, की है, उसी के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बस उसी के बारे में पढ़ने के लिए आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। ये अब हम पहले फर्स्टली पता करते हैं पृथ्वी के कहाँ रहते हैं, अंदर में या बाहर में। हम भी बचपन थे, हम भी सोचते थे कि हाँ पृथ्वी के हम लोग क्या रहते हैं, अंदर में रहते हैं। फिर बाद में चला, अगर हम पृथ्वी के अंदर रहते तो आकाश में जो एरोप्लेन रहता है बाहर के ना निकलता है। सोचा वाली बात है, सोचा वाली बात है कि नहीं है? तो हम लोग पृथ्वी पर रहते, ना कि पृथ्वी के अंदर रहते। अब पृथ्वी के अंदर है कि ऐसे पता करिएगा कि नहीं है कि, तब पृथ्वी के अंदर पता किया गया वैज्ञानिकों द्वारा, वो पता किया। आज हम उसी के बारे में टॉपिक में डिस्कस, आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ ये वीडियो आपको मिलेगा। देखिए ये हमारा पृथ्वी है, 2D फोटो है, ये हमारा पृथ्वी है। अब पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी जानते हैं एक गोला की तरह है, एक गेंद की तरह है। अब ये जो हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, अगर हम पृथ्वी के जैसे जैसे अंदर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे वैसे टेम्परेचर की करता है, बढ़ता है। तो ये नीचे में इसको हजारों डिग्री, इसके यहाँ पे केंद्र वाला ये जो हिस्सा है यहाँ पे हजारों डिग्री सेल्सियस है। आपके हमारे गोला पर जो हो अरे पक जाएगा, तो वाई को गोला बहुत अंदर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कहिएगा ये हुआ कैसे, हम लोग रहे कैसे? देखिए ये जो शुरुआती के टाइम आग का गोला ही था, इसका ऊपरी एरिया जिसपे हम रह रहे हैं, स्थल वाला एरिया, ये ठंडा गया, जिसके कारण हम वहां, और ये हमारा पृथ्वी जीने के लिए अनुकूल है, इसलिए यहाँ पे क्या है, जीवन। और कोई भी जगह होगा, ये नहीं है ना ब्रह्मांड में और कोई जगह नहीं होगा, लेकिन जहां अनुकूल जरूर, कहीं नहीं तो कहीं और भी होगा, लेकिन अनुकूल यहाँ पे है तो हम लोग यहाँ, और भविष्य में कभी खोजा जाएगा तो खोजा जाए करेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं वैसे क्या टेम्परेचर बढ़ता है, डेंसिटी भी बढ़ता है, तापमान भी बढ़ता है। पहला किसका बढ़ता है? तापमान बढ़ता है, तो क्या घनत्व बढ़ता है। अब क्या वैसे भी घनत्व कौन सा चीज हो गया, भैया डेंसिटी। तो डेंसिटी का घनत्व का मतलब समझिए, अगर कोई आप एक कटोरी ले लीजिए, एक कटोरी, वो कटोरी में पहले रुइया डालिए, फिर पानी डालिए, फिर मिट्टी डालिए, फिर उतनी ही कोठरी में पूरा पूरा लोहा डालिए, मैं भरा रह जाए सब कुछ। तो आप क्या तुलना क्या करिएगा, देखिएगा पानी को ले ले और लोहा कर ले लो, पानी के तुलना में लोहा का वजन ज्यादा है, यानी कि उसका कण उसमें ज्यादा छेक रहा, जिसके कारण इसका वजन ज्यादा। माने कितना उतनी जगह में कौन चीज ज्यादा वजन वाला रखा रहा है, 60 का रखा है, मतलब और वजन बढ़ा रहा, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब क्या है, घनत्व उसके तुलना में उसको क्या ज्यादा है, जिस रुइया की तुलना में किसका डेंसिटी ज्यादा है, लोहा के। अब आप हमको एक कमेंट करके एक क्वेश्चन बताइए, 1 किलो रुइया का वजन ज्यादा होगा कि 1 किलो लोहा का वजन ज्यादा होगा? आप प्लीज कमेंट हम करिए। देखिए हम अब इसको बारे में बताते हैं। अब ये जो है इसके अंदर जाएंगे, तापमान भी बढ़ेगा, घनत्व भी क्या करता है, बढ़ता है। और एवरेज करें, अगर हम एवरेज करें यहाँ पे, तो हमारे पृथ्वी का पूरा लगभग 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर क्यूब क्या है, डेंसिटी है पूरा पृथ्वी का माना गया। ये डेंसिटी आपके तौला लगे हैं, तो तौला उला नहीं है, नॉर्मली जो होता है जैसे अनुमान लगाया गया, नॉर्मली वो अनुमान के थ्रू है और फुली प्रैक्टिस की तरह एक्सपेरिमेंट करके किया गया। अब ये यानी कि 1 सेंटीमीटर यहाँ क्यूब क्यों लगाया? देखिए किसी चीज को नापने के लिए अगर किसी में आयतन निकालना है तो उसमें क्यूब को लगाना बहुत ही अनिवार्य, उसके बिना हो ही नहीं सकता, क्योंकि नापने के लिए 3 जगह की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की जरूरी होता है, तो उसकी बात यहाँ नहीं करेंगे। अब तीसरी बात करते हैं, अब कितने अंदर जाएंगे तो कितने टेम्परेचर बढ़ेगा, क्वेश्चन सवाल उठता है कि नहीं करते हैं। तापमान तो आप कह दिए कि बढ़ेगा, लेकिन कितने अंदर जाएंगे कितने बढ़ेगा, तो तापमान कितने बढ़ता है, 32 मीटर। अगर आप अंदर जाते हैं 1 सेंटीमीटर डिग्री, 1 डिग्री सेल्सियस क्या आपका टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि आप पृथ्वी के अंदर 32 मीटर गहरा मारते हैं 1 डिग्री सेल्सियस, यानी जैसे जैसे उसको अंदर डबल मारिए तो डबल टेम्परेचर। अब लेकिन अब अपन सतह के पास भी कुछ टेम्परेचर रहता है कि नहीं रहता, सतह के पास लगभग 15 डिग्री सेल्सियस क्या रहता है, सतह का टेम्परेचर रहता है। हमारे पृथ्वी जहां हम लोग रहते हैं एवरेज माना 15 डिग्री सेल्सियस सतह का क्या रहता है, तापमान रहता है। आई थिंक आप ये समझिए। अब आते हैं इसके अंदर, जब इसको काटा, जैसे अभी काट के निकाला ना, मान लीजिए इसको काट के, जैसे एक तरबूज है, तरबूज को काट के निकालिए पृथ्वी, इस टाइप में ये निकलेगा। आपको ये लग रहा होगा किसी और है, नहीं है, ये इसका ही एक क्या है, एक टाइप
केक निकालते हैं, सट्टा अक्स ना रखते। केक टाइप मान लीजिए गोलाकार है, इसको निकालते हैं। अब इसको जो पुराने टाइम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने भी प्रयास किया और अच्छा प्रयास किया। उन्होंने बताया, जिनका नाम था एडवर्ड सोयस। एडवर्ड सोयस ने कहा कि पृथ्वी को 3 भाग में बांटा गया, सियाल, सीमा, नीफे। ये किसके आधार पे है? तत्व के आधार पे। तत्व के आधार पे पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया, सियाल, सीमा, नीफे। सियाल, सीमा, नीफे, सियाल, सीमा, नीफे। अभी कहेगा तत्व के नाम याद करें, तो नाम के आधार पे ही उसका तत्व का नाम रखा गया, मतलब तत्व के आधार पर उसका नाम रखा गया, सेट करके रखे। तो सेट करके देखिए, सेट करते याद देखिए। सियाल यानी Si, सिलिका, एल्यूमिनियम, Al। यानी कि अगर हम देखें सियाल वाला में किस तत्व की अधिकता, माने जिसकी अधिकता उस जगह पे ज्यादा थी तत्व की, उसको कह दिया भाई साहब तू है ही। माने कि पहला वाला में सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता है, दूसरा सीमा वाला में सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता है, तीसरा नीफे वाला में निकेल और लोहा की क्या है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिए। अब बात करते हैं, अब आगे वाला वैज्ञानिक का है। अब आगे वाला वैज्ञानिक का एक का हो गया रे बउआ, ओह तो तत्व के आधार पर हम एक रे दोसर खाली नाम बदल देते, एगो लेकिन नाम बदल देलखिन। तो नाम की रखलखिन इनकर, नाम क्या रखे देखिए यहाँ पे। अब इसको पढ़ते होंगे, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर का नाम, सिर्फ नाम। अब इसी क्वेश्चन कैसे बनता है बताए, कोर में किस तत्व की अधिकता, तो कोर को नीफे बोलते हैं, कोर को नीफे बोलते हैं, यानी निकेल और लोहा की अधिकता है, लोहा की अधिकता है। मेंटल को सीमा बोलते हैं, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता है। अब कुछ और वैज्ञानिक है ई बटलक हुनैसन। अब कहलकुन कि नहीं भाई साहब एकरो 2 भाग में बांटे छी। अब इसका भी 2 भाग बांटा, इसके बारे में हम जानते हैं, अच्छा से इसका डायग्राम बना के रखते हैं। अब वीडियो बने रहे। जो क्रस्ट, मेंटल, कोर में जिसके बारे में बांटा गया था, आधुनिक वैज्ञानिक लोग बहुत सारा बांटे, इसलिए एक का नाम नहीं, यहाँ नाम नहीं से मेनली पूछता है। ठीक है, अब मेनली वो देखें। पहला वाला का नाम की रखा था क्रस्ट यानी भूपटल, ये वाला हिस्सा को मेंटल, ये हिस्सा है को कोर, ये तो हो गया। अब नैका वाला है, ओहो क्रस्ट, मेंटल, कोर। चलिए नैका बदलते, तो एक और आए कहेंगे ना क्रस्टो को 2 भाग में बांटो। का ठीक है बांटो, तो की कहते हैं, इसको बांटा 2 भाग वाला हिस्सा। ले बउआ का एकर वाला का नाम रखो अपर क्रस्ट, और अपर क्रस्ट ऊपर वाला, ऊपर रहे तो इसलिए अपर क्रस्ट, यानी इसका नाम रखा गया क्या, अपर क्रस्ट। और इसका लोअर क्रस्ट, माने नीचे ही कोई नाम लोअर, नीचे। ओहो ये हो गया अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, समझिए। और दूसरा मेंटल, इसको भी क्या करे 2 भाग मार दिए, इसको भी क्या अपर वाला मेंटल और लोअर वाला मेंटल। माने कि कुछ और नहीं था, सिर्फ इसका नाम क्या कर दिया गया, बदल दिया गया, अपर मेंटल। इसको अपर ऊपर है तो अपर मेंटल, और इसका नीचे है तो लोअर मेंटल। इसको मेंटल, और इसको भी 2 भाग मार दिया, इसको भी अपर नाम रख दिया अपर कोर, और इसका भी लोअर कोर। ये साइंटिस्ट है, निका साइंटिस्ट कहे, ओहो मार दिल खून। चलो फिर और एक साइंटिस्ट है कहे, ओहो ये लाइन बचा हुआ, ये जो लाइन, इसका भी नाम रखेंगे। अब ये जो लाइन खिंचाया है, अब इसका भी नाम रखाएगा, इसका भी नाम रखाएगा। इसका नाम रखा गया मोह असंबद्धता, संबद्धता, मोह। और इसका गुटेनबर्ग, असंबद्धता। माने ये, यानी कि आपको पूछेगा क्वेश्चन, कैसे पूछेगा कि ये वाला ऐसा पूछेगा, पहला 2 टाइप का क्वेश्चन, कोर और मेंटल के बीच वाला जो उसका बॉर्डर वाला लाइन है उसका नाम क्या,
गुटेनबर्ग और संबद्धता। और ये वाला 2 नंबर मेंटल और क्रस्ट के बीच वाला लाइन का मोह और संबद्धता। इसको नाम कैसे लिखेगा? मग याद रखिए, याद को लिखेगा मग। मोह से मोह और संबद्धता, गौ से गुटेनबर्ग और संबद्धता। अब ये है, फिर ये वाला देखिए, ये वाला हिस्सा जो है ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट का भी बांटा गया। तो इसका याद नाम रखे करेला। ठीक में करेला, तो करेला इसका हो गया। ये जो हिस्सा है ये वाला जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को 2 भाग बांट रहा है, इसका नाम रखा गया कोनोराड। ये और अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच वाला ये जो बॉर्डर का नाम रखा गया इसका रेपिटी। और अपर कोर और लोअर कोर का लेहमैन। लेहमैन ये आपका नाम रखा गया। ये इधर मग याद रखिएगा, यानी कि ये जो है ये अपर क्रस्ट है, ये पूरा का पूरा क्रस्ट और मेंटल। या तो पूछता है लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, तो क्रस्ट और मेंटल आ रहा है, यहाँ देख क्रस्ट और मेंटल आ रहा है, यानी 2 विपरीत, यानी क्रस्ट और मेंटल। इसमें भी क्रस्ट और मेंटल है, तो अपर और लोअर को ध्यान मत रखिएगा यहाँ पे, तो उसका मतलब आप क्रस्ट और मेंटल को याद रखिएगा, जिसके मोह और संबद्धता आ जाएगा। और इसमें मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग और संबद्धता आ जाएगा। और इसमें अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, इसमें क्रस्ट का हिस्सा देखिए, यहाँ क्रस्ट का हिस्सा उसी का 2 भाग में कोनोराड। इसका 2 भाग मारने वाला जो बीच का बॉर्डर है उसको क्या नाम रखा है? कोनोराड। और रेप्टी, इसका रेप्टी नाम रखा गया, अपर मेंटल और लोअर मेंटल को मिलाने वाला रेप्टी। और अपर कोर और लोअर कोर को मिलाने वाला लेहमैन। करेला, इसे याद रखिएगा। आपका ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। आपका ये जियोलॉजी का टॉपिक खत्म हो गया, और इसका विस्तार रूप और भी अगले वीडियो में, या आप कमेंट करिए, इसका पूरा विस्तार रूप में आपको बताया जाएगा। इसमें मेंटली ओवरऑल आपको समझाने का प्रयास किया गया। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।